इस क्वेश्चन के अंदर एक वायर है, स्क्वायर सेक्शन का वायर है, उसको हमने बीच में से मोड़ दिया 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। फिर पूछा गया है कि इसके सेंटर पर, ओरिजिन पर, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले एक कंप्लीट स्क्वायर वायर बना देते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर वायर ऐसे बनाया और इस स्क्वायर वायर के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके सेंटर पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये एक लाइन आप बना लीजिए, ये लाइन हमारी सेंट्रल लाइन है और साथ साथ में यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से भी आई हो रहा है, यहाँ से भी आई हो रहा है और यहाँ से भी आई हो रहा है। तो अब अगर आप एक सेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी इस प्रकार से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बी, वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और डी। तो ये जो डिस्टेंस है इनका, ये डिस्टेंस आपका देखिए, ये a/2 डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये a/2 हो गया। तो a/2, साथ साथ में ये एंगल्स बनाएंगे, 45 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। ये भी 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये आ जाएगा इंटू 2 sin 45। सो यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए और 2/√2, तो ये आएगा √2। दैट मीन्स 2√2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, इसका आंसर आएगा बी का। दूसरा अगर आप देखें तो एक और पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकालें, सिर्फ इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये एंगल 45 का आ गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो इसको हम लिखते हैं बी डैश। ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई और डी की जगह लिखेंगे a/2, बिकॉज इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये a/2 डिस्टेंस है। और साथ साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक ही बनेगा, sin 45, क्योंकि एक एंगल हो जाएगा 0, sin 0 हो जाएगा एक एंगल। सो यहाँ से आएगा आपका आंसर √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो बी डैश आया वो b/2 के बराबर आ गया। अब हमने इस लूप को मोड़ा, बीच में से मोड़ा कि हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री मोड़ दिया। तो अभी क्या है, देखिए ध्यान से, अभी जो ये वाला पोर्शन है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड आएंगी। जितने भी पोर्शन, ये हुआ, ये चारों सभी पोर्शन इनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगी। लेकिन जब आप इस वाले वायर को मोड़ेंगे 30 डिग्री, तो जो यहाँ पर अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मुड़ जाएगी 30 डिग्री। सिमिलरली इसको मोड़ेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री मुड़ जाएगी इस तरफ। पहले अगर ऐसी थी तो 30 डिग्री मुड़ जाएगी। इसको मोड़ेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री इस तरफ मुड़ जाएगी। अगर आप इसको मोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री इस तरफ मुड़ जाएगी। तो देखो, अगर हम बनाएं इसके डायग्राम को, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आपका एक ये वायर आपका दिख रहा है। अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे और ये आपका वर्टिकल है। अब ये वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले वर्टिकल डायरेक्शन में ही थी। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी आ गई बी। ये किसके कारण आई, इसके कारण बी मुड़ गई 30 डिग्री। इसके कारण देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मुड़ गई है 30 डिग्री। ये भी बी आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली आप देखिए तो ये आधे आधे पार्ट्स हैं, इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी b/2 30 डिग्री मुड़ेगी और इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इस साइड 30 डिग्री मुड़ जाएगी। सो यहाँ पर लिखते हैं हम b/2 और एक और b/2। सिमिलरली यहाँ पर b/2 और यहाँ पर भी b/2। सो जो इसका फाइनल, यहाँ पर फाइनली एक साइड आ गई 2b और दूसरी साइड भी 2b आ गई। सो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक साइड में आ जाएगी आपकी 2b और दूसरी साइड में भी कितनी आ जाएगी आपकी 2b ही आ जाएगी। और ये एंगल 30 डिग्री का है और ये भी एंगल 30 डिग्री का है। तो जो बी नेट आएगा आपका वो आएगा 2b cos 30 मल्टीप्लाई बाय 2। यह आएगा 4b cos 30। सो 4b √3/2। यहाँ से जो बी नेट की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी आपकी 2b √3। तो यहाँ आएगा 2√3 और b की वैल्यू जो आपकी आएगी, तो b की वैल्यू कितनी है, 2√2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है। तो 2√2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। यहाँ से आप देखिए तो 4√3
तो 4√3 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4√6, 2 × 4√6 म्यू नॉट आई बाय 4πa। सो आंसर आएगा बी नेट का, ये आएगा √6 म्यू नॉट आई बाय πa। सो इसका आंसर आपका जो आएगा वो आंसर इसमें दिया हुआ है √6, तो डी इसका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें पुली एंड स्प्रिंग का सिस्टम है, आइडियल स्प्रिंग है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये फ्री बॉडी डायग्राम से बनेगा। मान लेते हैं इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो इसमें भी टेंशन कितनी आ जाएगी, T2 आ जाएगी। तो हम लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स FSP इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T2। पहली इक्वेशन तो ये हो गई हमारी, ये इक्विलिब्रियम में लिखा हो, यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये कहीं जा नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है जब ये। तो दूसरी कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगेगा एक फोर्स M1G, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि M1G इज इक्वल टू T2 आ गया। यहाँ M1G जब T2 आ गया तो FSP जो आ गया वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ M1G। साथ साथ में FSP होता है KX इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M1G आ गया, तो X की वैल्यू आ जाएगी 2 M1G बाय K। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में स्टोर्ड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ K 4M1 स्क्वायर G स्क्वायर बाई K स्क्वायर। दैट मीन्स एक K से K कैंसिल हो गया, तो आएगा 2M1 स्क्वायर G स्क्वायर बाई K। यहाँ से हमारा आंसर ये आना चाहिए। साथ साथ में अगर यहाँ से इक्वेशन भी देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, वो बन जाएगी T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G। सो T1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी T2 माइनस M2G। सो T2 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, M1G है, तो ये आ जाएगी G टाइम्स ऑफ M1 माइनस M2। लेकिन यहाँ से कुछ मतलब नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर T1 है, लेकिन ऊपर जो फोर्स हमारी लग रही है वो T2 लग रही है, तो T2 के कारण ही हमारी आएगा, तो हमारा आंसर ए होना चाहिए। नाउ इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ये गया है कि जो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि एफ नेट जो इलेक्ट्रॉन पर है वो 0 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ QV क्रॉस B प्लस QE मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप C पार्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस साइड है, इलेक्ट्रॉन इस साइड चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में फोर्स लगेगी, तो एक फोर्स लगेगी FE, ये लगेगी QE ऊपर की साइड में, और QV क्रॉस B वो लगेगी हमारी नीचे की साइड में, QV क्रॉस B नीचे की साइड में लगेगी। सो ऑप्शन सी इसका सही आना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला यह गया है कि इस जो ये लूप दिया हुआ है इसमें करंट 1 एम्पियर है, इसमें I की वैल्यू 1 एम्पियर है, और इसकी साइड्स भी 1 मीटर है। तो इस पर आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क होता है M क्रॉस B। तो आपको इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा कि M कितना होगा। कैसे करेंगे, तो इसको कंप्लीट लूप बनाएंगे। देखिए बड़े ध्यान से कैसे बनाएंगे, तो एक ऊपर वाला लूप अगर कंप्लीट करेंगे आप ऐसे, तो इसमें अपोजिट करंट भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, इस प्रकार से ये करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले लूप को, इस लूप को अगर आप कंप्लीट ऐसे करेंगे इस प्रकार से, दूसरे लूप को आपको ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा अपोजिट में ऐसे। साथ साथ में तीसरे लूप की बात अगर करेंगे तो इसको अगर आप ऐसे कंप्लीट करोगे तो अगले लूप को आपको करना पड़ेगा, ये वाले लूप को ऐसे करना पड़ेगा कंप्लीट ऐसे, और एक लूप पीछे की साइड में बचा हुआ है। तो अगर इस लूप को आप इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे तो अगले लूप को आपको ऊपर की साइड में ऐसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब एक कंप्लीट लूप बन गए। यहाँ अगर मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो इसका और इसका पहले हम लिखते हैं, दोनों फेस का लिखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ऊपर वाले फेस का जे कैप में आएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट I भी 1 है, A भी 1 है, तो जे कैप तो यहाँ हो गया,
और नीचे वाले फेस का माइनस जे कैप में आएगा, तो माइनस जे कैप। सिमिलरली अब यहाँ पर ये आगे वाला फेस और ये पीछे वाला फेस हम देखते हैं। तो आगे वाले फेस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा माइनस के कैप में, माइनस के कैप, और पीछे वाले फेस का आएगा प्लस के कैप में। अब हम देखेंगे ये साइड वाले दो फेसेस। तो साइड वाले फेसेस का मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा आएगा, तो राइट साइड के फेस का आएगा वो आएगा आई कैप में, प्लस आई कैप, और लेफ्ट वाले फेस का भी प्लस आई कैप में ही आएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 कैप। तो टॉर्क जो आएगा वो आता है एम क्रॉस बी, तो यहाँ से आएगा 2 कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये हमारी 2 टेस्ला है और जे कैप में है। यहाँ से यहाँ पर पीछे वाले फेस का इस साइड में, आगे वाले फेस का पीछे की साइड में, ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा राइट साइड में, और ये भी आएगा आपका राइट साइड में। उसके अलावा अगला अगर आप देखेंगे तो ऊपर और नीचे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, तो 2 कैप क्रॉस। अब ये हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और 2 टेस्ला की है, तो यहाँ पर आना चाहिए 2 जे कैप। तो 4 क्रॉस जे के कैप आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 के कैप दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन की बात तो है नहीं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। 19th के बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 25। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इन अ फिगर लिफ्ट गोज डाउनवर्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। डाउनवर्ड तो है लेकिन रिटार्डेशन है, वी और ए में क्या है 180 डिग्री का एंगल होगा। दैट मीन्स इसका अलग से बना लो, रिटार्डेशन का मतलब ऊपर की साइड में इसका एक्सेलरेशन होगा ये। अब अगर आप इसका एफ बनाएं तो देखिए इसका एफ हम बनाते हैं। ये हमारा पेंडुलम है, यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस दे रखा है और ये इसकी टेंशन लेंथ है। साथ साथ में यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा तो उस पर एक तो फोर्स लगेगी mg और दूसरी फोर्स लगेगी ma सूडो फोर्स, तो यहाँ लगेंगे g प्लस ए, बिकॉज ऑब्जर्वर इसके अंदर ही है। साथ साथ में एक टेंशन t फोर्स लगेगी, ये मान लेते हैं थीटा एंगल है। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस हमारा दे रखा है कितना, ये 2 मीटर दे रखा है डिस्टेंस। इसका रेडियस आप मान लीजिए r है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड देगा। टाइम पीरियड क्या होता है इस पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई r बाय v होता है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड 2 सेकंड दे रखा है। और इसके अलावा तो कुछ और ऑब्जर्व कोनिकल पेंडुलम इन लिफ्ट रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल सर्कल विद टाइम पीरियड 2 सेकंड। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 2 मीटर। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ लिफ्ट। तो रिटार्डेशन निकालना है आपको, तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई r बाय 2 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई r के बराबर आ जाएगा v। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद हम करते हैं, अब यहाँ पर एफ बनाएंगे जब हम, तो एक आएगा ऊपर की साइड में टेंशनल कंपोनेंट, एक आएगा इस साइड में टेंशनल कंपोनेंट। ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। हम लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। इसको डिवाइड जैसे हम करेंगे तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वी स्क्वायर बाई आर जी प्लस ए। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। एंड वी की वैल्यू आपको दी हुई है, वी की वैल्यू कितनी है, पाई आर है। तो पाई आर वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। एक आर से कार कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है पाई स्क्वायर आर अपॉन जी प्लस ए। बट ये जो ट्राइंगल बना कॉनिकल पेंडुलम में, इस प्रकार से जो ट्राइंगल बना हुआ है ये से, तो ये आपका थीटा है और ये आपका 2 दे रखा है और ये आपका आर दे रखा है।
तो टेन थीटा आर बाई टू आएगा, आर बाई टू इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर बाय जी प्लस ए आ जाएगा आपका। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा जी प्लस ए इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर आएगा। जब जी प्लस ए टू पाई स्क्वायर आएगा तो जी प्लस ए इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। सो यहाँ पर ए आएगा 20 माइनस जी, तो ए आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स।